हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर बज रहे हैं 7:15। और धैर्य को भी मैंने स्कूल रेडी मतलब स्कूल के जाने के लिए उसको रेडी कर दिया था। और मम्मी पापा तीनों भी जो है स्कूल के लिए चले गए हैं। और पापा दोनों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए हैं। तो पापा भी यहाँ पर रेडी होकर ही चले गए थे। कपड़े सभी के जो थे निकल गए थे। और फिर मैं यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। सुबह सुबह टिफ़िन बनाने के पहले ही जो सोचा कि कपड़े ये सब धो लूँ, क्योंकि ज़्यादा थे और मेहमान भी जो थे तो सुबह सुबह ही चले गए थे। बुआ वगैरह जो थे ना, तो सुबह की उनकी जो थी बस आई थी, तो वो सुबह ही निकल गए थे। और अभी तक तो शायद वो पहुँच जाएंगे 8-9 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कितने सारे कपड़ों का ये बहुत ढेर जम गया था। मतलब धैर्य के स्कूल के भी थे और ऐसे भी धैर्य ना बहुत सारे कपड़े निकाल देता है, दिन भर में बदलते रहता है वो। और बहुत सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना, तो सोचती हूँ कि सुबह ही धो लूँ, क्योंकि फिर और अभी कैसे मशीन में भी डाल देती हूँ कभी कभी कपड़े। पर मशीन ना अभी थोड़ा सा उसको रिपेयर कराना है समझो, क्योंकि थोड़े उसमें ना वो आता है ना मशीन का पाउडर से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वो अभी क्लीन कराना है, यानी मशीन को अच्छे से पाउडर डाल के अच्छे से धोना है, क्योंकि थोड़े वो उसमें ना जो गंदे कपड़े से नहीं हो जाते, थोड़ा सा वैसा हो रहा है। अभी कपड़े डाल रहे हैं जब धोने के लिए तो अच्छे से वॉश नहीं होकर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी हाथ से ही धो रही हूँ। और मेरी बुआ वगैरह भी आए थे तो उन्होंने हाथ से ही धोए थे कपड़े, मशीन में हम लोगों ने नहीं डाले थे, यूज़ ही नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ स्पिन ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके थे और अभी मैं आ गई थी फिर अपने किचन में। तो सब्ज़ी जो थी मैंने पहले ही कट करके रख दी थी। और ये मैं गलका की सब्ज़ी बना रही हूँ, हमारे इसमें तो गलका ही बोलते हैं। तो गलके के मैंने कट कर दिया था। और यहाँ पर कैसे है, ये जो सब्ज़ी है ना गुड़ वाली बनती है। और मैंने ना हाथ में नेल पेंट लगाई थी, तो मैं उसमें बता रही थी खुशी खुशी से। तो क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा खुद में कुछ चेंज करो। तो यहाँ पर फिर मैंने ना कढ़ाई पे तेल रख दिया था। तेल गर्म हो गया तो वही मैंने राई और लहसुन डाल दिया था। तो यहाँ पर लहसुन ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी ना वो फिर मैंने ऐड कर दी है, यही गलके की। और ये ना भाकरी के साथ खाते हुए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो मैं नहीं बनाती हूँ भाकरी, गुजराती भाकरी जो होती है वो। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी जो है ऐड कर दी हूँ। और अभी जो सभी मसाले जो है वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना बस वही ऐड करती हूँ। और दूसरे मसाले जो गरम मसाले वगैरह जो रहते हैं ना वो सब मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि पापा वगैरह जो है ना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बाद में फिर मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐड किया है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी रहती है मीठी बनती है, हमारे इधर पे ज़्यादातर मीठी सब्ज़ी बनती है। तो इसमें वही लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम हो गया था, तो वो डब्बे में निकाल ली थी, मसालों के डब्बे में। और इसमें भी जो है सब्ज़ी में भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मैंने डाल दिया था। और हमारे इधर पे गुजराती के घर पे आपको कुछ मिले या ना मिले पर गुड़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गुड़ तो सब लोग ऐसे हमारे ऐसे खाने भी बैठे ना तो भी उनको गुड़ चाहिए ही, साथ में खाने बैठते समय भी कोई घी गुड़ खाता है। तो ऐसा रहता ही है कि हर घर में पता है क्या, गुजराती की एक ख़ास बात बहुत ही है कि उनके घर पे गुड़ मिलेगा ही मिलेगा। और तो यहाँ पर चलो ये तो हो गई बातें। तो यहाँ पर बना देती हूँ मैं साइड में रोटी टिफ़िन की। तो पापा को जो था ना तो थोड़ा लेट जाना था, क्योंकि सुबह ऑफिस के काम से ही वो कहीं गए थे। तो और उनको थोड़ा सा लेट जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लूँगी उसके बाद ही जो है अपना टिफ़िन बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए, मस्त धुल गए हैं। और यहाँ पर फिर मैंने आ गई थी अपने किचन में। तो टिफ़िन भी मेरी फटाफट से तो जो थी तो बन गई थी। वैसे मैं हर बार कैसे किचन से ही शुरुआत करती, पर आज मैंने सोचा यार सुबह कपड़े धोने से लेकर ना बाकी अंदर के घर के जो काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पहले ही डिसाइड कर चुकी थी मैं। तो इसीलिए, और बुआ वगैरह भी सुबह सुबह ही चले गए थे ना, तो वही नींद वगैरह नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह सुबह घर के फटाफट जो है धैर्य को रेडी करवाया। फिर वही फटाफट से जो किचन वगैरह के चाय वगैरह मम्मी के लिए, धैर्य के लिए टिफ़िन वगैरह वो भी मैंने फटाफट से जो था बना लिया था। और यहाँ पर टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था। और ये है ना, इसमें मैंने चुरमू के लड्डू पापा के लिए पैक किया है। ये मेरी जेठानी के यहाँ पर नवरात्रि करे थे ना, तब उन्होंने बनाए थे चुरमू के लड्डू, तो उन्होंने भेजे थे। तो बस वही उनको भी ऐड मैंने पापा के टिफ़िन में ऐड कर दिया था टिफ़िन में थोड़ा सा, कि वो खा लेंगे। तो यहाँ पर कैसा है,
टिफ़िन के जाते ही मतलब सब के चले जाने के बाद फिर मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हर कोई मेरा ये जो डेली ब्लॉग देखता होगा वो जानता ही होगा कि मैं ये किचन मतलब जब मेरा टिफ़िन बन जाता है ना, तो मैं पहले किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये चीज़ मेरी बहुत मुझे ये अच्छी लगती है कि यार किचन की क्लीनिंग हो जाए ना, तो फिर उसके बाद कोई और काम मुझे सूझता है कि यार ये करना है वो करना है, पर पहले तो किचन की क्लीनिंग ही करनी है। तो पहले तो वही हो गया, चलो एक काम कपड़े धुल गए हैं, दूसरा काम टिफ़िन बन गया। अब तीसरा काम ये था कि ये भी जो किचन की क्लीनिंग है वो भी मैंने कर दी थी। तो फटाफट से किचन की क्लीनिंग जो थी ना कर दी थी, एकदम साफ़ सुथरा एकदम हो गया था, एक भी कुछ ये नहीं था। और डब्बे वगैरह भी थे ना, तो वो भी मैंने उनको पोंछ पोंछ कर रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी बालकनी में वही कपड़े जो धुल के रखे थे, तो थोड़ा पानी इनका जो निथर जाए, फिर मैंने सोचा उसको स्पिन में करने डाल दूँगी। तो यहाँ पर सभी कपड़ों को जो है मैं स्पिन करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि मशीन वैसे तो नहीं उतनी यूज़ हो रही है, खाली ये कपड़े वगैरह जो सोक करते हैं ना, स्पिन हो जाए तो कपड़े सूखने में भी काम आ जाते। तो यहाँ पर मैंने स्पिन करने के लिए रख दिया था। और बर्तन भी आज जो थे ना, तो मैंने बालकनी में ही सोचा कि इधर ही मैं धो लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, पर मैंने सोचा आज इच्छा थी कि यार यहीं पे धो लूँगी, तो इसीलिए आज यहीं पे ही धो ले रही हूँ बालकनी में। क्योंकि एक रीज़न ये ऐसा है कि कमर में पता नहीं अब थोड़ी सी ना तकलीफ़ सी हो रही है। तो मेरी जो बुआ वगैरह आए थे ना, वो भी मुझे डांट रहे थे कि ऐसे खड़े खड़े जो है ना मत धोया कर। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो, पैर वगैरह में भी मुझे बहुत दर्द होता है और कमर वगैरह में भी, तो इस वजह से ना तो मुझे ना थोड़ी खड़े खड़े नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पैर वगैरह फिर रात को और ज़्यादा दुखते हैं पैर और कमर वगैरह, क्योंकि पूरा घर का काम जो रहता है ना मेरे ऊपर ही आ जाता है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। क्या क्योंकि मम्मी जो है स्कूल चले जाते हैं, फैमिली का भी जो रहता है, पूरे घर का जो काम और जो रूटीन काम होता है वो मुझ पे आता है। तो मैं अपनी तबीयत देखूँगी फिर ही मैं अपने घर के लोगों का ध्यान रख सकूँगी, इसीलिए खुद का ध्यान मुझे रखना ही है। और वही मुझे मेरी बुआ वगैरह आए थे ना, तो वो भी मुझे वही समझा रहे थे कि ऐसे बैठ के ही धो लिया करो, कि बर्तन वगैरह जो है जो थोड़ा काम है। तो यहाँ पर जो थे ना, तो मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, क्योंकि अभी वो बीच में आ जाते हैं ना 9:30 बजे तक बच्चों को छोड़ के आने के बाद। तो वो अभी आए थे, तो मैं वही बर्तन वगैरह जो थे मेरे धुल चुका था, किचन की क्लीनिंग हो चुकी थी, बर्तन मेरे धुल चुके थे, टिफ़िन बन गया था वो तो सुबह ही बन गया था, और कपड़े भी धुल चुके थे, यानी आधा काम मेरा वैसे भी हो चुका था। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी, क्योंकि धैर्य के पापा मतलब मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बैठे वगैरह बातचीत वगैरह किए, फिर वो चले गए थे अपने ऑफिस। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अंदर में आ गई थी डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए। तो डस्टिंग क्लीनिंग मैंने यही अपने बेडरूम से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो बेडशीट थी, मैंने सोचा आज इसको मतलब मैंने सुबह ही कपड़े धोते समय ही इधर की बेडशीट जो थी ना निकाल ली थी धोने के लिए। तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, पर अच्छे से नहीं जमी थी बेडशीट ये ठीक से, तो फिर मैंने वही निकाल कर फिर से उसको अच्छे से झटकार कर यहाँ पर लगा दी हूँ। और यहाँ पर हमारा कैसे ये रूम में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि जो सूरज का जो प्रकाश है ना वो डायरेक्ट इधर ही आता है सामने में। तो बहुत ये रूम में ना बहुत ज़्यादा ही अभी तो कम है, पर अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म होगा रूम में। उसके बाद जो है मैंने बेडरूम में अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद जो है मैं अपने आ गई थी ये एक्स्ट्रा के रूम में। तो यहाँ पर भी मैंने डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। तो क्योंकि इधर पे भी सामान जो ये दिख रहा होगा ना कबर्ड के ऊपर, वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने सेट करके रख दिया था। और डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद वहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और फिर यहाँ पर जो बेडरूम था ना, तो वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाना बाकी था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पर भी फटाफट जो था मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। दोनों रूम में मेरा डस्टिंग क्लीनिंग हो चुका है, सिर्फ हॉल ही बाकी है। और झाड़ू वगैरह भी जो था मैंने लगा दिया है दोनों रूम में, और अब सिर्फ हॉल ही बाकी था। तो हॉल में भी मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह भी जो था मैं उनको अच्छे से झटकार कर यहाँ पर मतलब फिर से सेट करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे दिन भर खेलते वगैरह भी है ना, तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाते हैं कवर वगैरह। तो इनको निकाल कर ही अच्छे से झटकार कर मैं डेली रख देती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह भी आ जाती है, थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी हो जाता है। तो यहाँ पर सोफ़ा के कवर थे, मैंने उनको अच्छे से झटकार कर फिर से लगा दिया है।
सेट करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहीं पे हॉल में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। उसके बाद जो है सिर्फ मेरा पोछा रहेगा। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह सभी रूम में लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा लिया था। तीनों भी रूम में जो था मैंने पोछा वगैरह कर लिया, लगा दिया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में किचन में आई थी। तो यहाँ पर किचन में पोछा वगैरह मैं लगा दूँगी। उसके बाद से मुझे कपड़े वगैरह ही सुखाने हैं, बाकी मेरे घर के काम पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंटेनर जो ये ब्लू कलर वाले हैं ना, तो बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लाइन से एक कलर के जो कंटेनर रहते हैं ना, वो एक लाइन से रखो ना तो बड़े सुंदर लगते हैं। और मैंने इनको पोंछ के ही सुबह ही मैंने पोंछ कर रखा था। तो यहाँ पर वैसे ही रहती है, मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मेरे घर के काम भी जो थे फटाफट से निपट गए थे। और यहाँ पर सुबह मतलब कपड़े धोने से लेकर जो पूरे घर के काम होते हैं ना, तो ऐसा ही अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता है, अकेले ही सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे कपड़े भी जो है स्पिन। तो अभी मैं सिर्फ कपड़े सुखाने जा रही हूँ। उसके बाद जो है मैं खुद भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि धैर्य को भी जो था लेने जाना था। तो यहाँ पर मैंने बालकनी को भी अच्छे से जो था एकदम ये कर दिया था, क्लीन कर दिया था। क्योंकि अभी मच्छर वगैरह भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए हर चीज़ को ऐसे क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है। किचन को और बालकनी वगैरह को और घर में भी अच्छे से क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मच्छर भी हमारे इधर अहमदाबाद में तो ज़्यादा ही मच्छर वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो मच्छर भी ज़्यादा आएंगे। तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह से रखिए यार। तो यहाँ पर कैसा है, फिर मैं आ गई थी फ्रेश होने के बाद कैसा थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाती है सच बोलूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। मैं यहाँ पर सिर्फ फेयर लवली वगैरह थोड़ा क्रीम पाउडर बस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी धैर्य को मुझे लेने जाना था। और बस यही होता है, मेरे डेली रूटीन का काम है। पर आज कुछ ज़्यादा था और मेहमान भी नहीं थे ना, तो थोड़ा अलग मतलब अकेला सा लग रहा था। पर फिर भी मैंने थोड़ा वक्त काम करके ना, तो कैसा रहता है कि यार घर का काम कर लो ना, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। मेरे घर के काम हो गए ख़त्म। अभी मुझे धैर्य को स्कूल लेने जाना है, तो फिर मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और प्लीज़ जो बेल आइकन की बटन उसे प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। जो चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मुझे पिंपल्स हो गया है, कुछ हुआ है यहाँ पर पिंपल्स। तो वो दवा मैं भी स्टार्ट की हूँ, तो वो हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सभी को जय श्री कृष्ण।